बंधुओं, मैं इंजन दो चक्के होते हैं, एक चक्का वर और दूसरा चक्का कन्या। तो आपने सप्तपदी वाक्य सुने हैं, उसके बाद सप्तपदी वाक्य में कन्या का वचन सुने हैं। अब दूसरा इंजन के दूसरे चक्के वर के वाक्य में बरौवाच क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम हास्यम परगृहेयानम त्यज्यत प्रोषित भर्तिका। वर के भी 5 वाक्य होते हैं। वर क्या कहता है कन्या से, ठीक है, जब तक मैं घर पर रहूं तब तक तुम क्रीड़ा आमोद प्रमोद करो, शरीर में तेल उबटन लगाकर चोटी गूंथो, सामाजिक उत्सवों और देवी देवताओं का दर्शन करो, फिर हंसी मजाक करो, पराए घर जाओ। पर जब मैं घर पर न रहूं, परदेश में रहूं, तब इन सभी बातों से मुंह मोड़ लेना होगा। दूसरा वाक्य विष्णु वैश्वानर साक्षी ब्राह्मण ज्ञाति बांधवा पंचमम ध्रुवमालोक्यम स साक्षित्व ममागत। विवाह के मंडप में जो कलश में भगवान विष्णु का आवाहन प्रतिष्ठा किया जाता है और अग्नि ब्राह्मण दोनों तरफ से, कन्या पक्ष के ब्राह्मण वर पक्ष के ब्राह्मण, अपने स्वजाति भाई बंधु और 5वें उत्तर दिशा में ध्रुव तारा, यह सब मेरे साक्षी हैं। तीसरा वाक्य लड़का क्या कह रहा है कि तुम चित्त मम चित्ते वाचा वाच्यम न लोपयेत व्रते में सर्वदा देयम हृदयस्तवरानने। हमारे चित्त के अनुकूल चित्त रखना और हमारे वाक्य का उल्लंघन नहीं करना। जो मुँह मैं कुछ कहूँ उसको सदा अपने हृदय में रखना। इस प्रकार मेरे पतिव्रत का पालन करना होगा। चौथा वाक्य लड़का क्या कह रहा है कि मम तुष्टिश्च कर्तव्याम बंधुनाम भक्तिरादरात मम ज्ञा परिपालय साम पतिव्रत परायणे। भार्य, मुझे जिस प्रकार संतोष हो वही कार्य करना होगा और हमारे घर में हमारे भाई बंधु को आदर के साथ भक्ति भाव रखना होगा। हे पतिव्रत धर्म के पालन करने वाली, यह मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। 5वां वाक्य क्या है, लास्ट वाक्य, बिना पत्नीम कथम धर्मम आश्रमाणाम प्रवर्तते तस्मात् त्वं मम विश्वस्ता भव मांगामिनी। बिना पत्नी के गृहस्थ आश्रम में धर्म का पालन नहीं हो सकता है। इंजन में एक चक्के से इंजन चलेगा नहीं, उसी तरह इंजन में दोनों चक्के को एक समान होना चाहिए और दोनों चक्के मिलकर के इंजन को आगे बढ़ाना चाहिए। अतः तुम मेरी विश्वास पात्र बनो, अब तुम मेरी वामांगी बनो। यही वर के वाक्य हैं। आप लोग इस वाक्य के बाद भी माता पार्वती जी के मंडप में एक बार उन्होंने क्या किया था, अपने पति श्री भोलेनाथ से बल बरियाई बोल करके चली गई और वहाँ जा कर के वैसा कर दी कि देखे कि बाबा भोलेनाथ का इस यज्ञ में कोई स्थान नहीं है। तो आप हे वामांगमिनी, तुम ऐसा मत करना कि आपको ऐसा कभी करना पड़े। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय।